इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे वाराणसी से जुड़ गए हैं अर्पिता आर्या, मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं, साथ ही कुमार अभिषेक भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले अर्पिता, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से कल रिपोर्ट दायर की गई है उसमें तमाम हिंदू चिन्हों का जिक्र है, जाहिर तौर पर यह वादी पक्ष में उम्मीद जगाता है क्योंकि मंदिर होने का दावा को ये और ज्यादा पुख्ता करता है। बिल्कुल, देखिए नेहा, जब ये याचिका डाली गई थी 5 महिलाओं के द्वारा श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना के लिए, लेकिन किसी को उस वक्त शायद ही एहसास हुआ होगा, हिंदू पक्ष को भी, कि वहां से बाबा प्रकट हो जाएंगे जैसा वो दावा कर रहे हैं और जैसा रिपोर्ट में भी जो अभी सामने आ रही है कॉपी, उसमें दिखता हुआ नजर आ रहा है कि वहां पर एक पत्थरनुमा चीज दिख रही है जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है और फव्वारा का सबूत उसमें नहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। जिस सुराख की बात हो रही थी, यहाँ दिलचस्प ये है, एक सुराख की बात मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि उस शिवलिंग में एक सुराख है, तो शिवलिंग में सुराख नहीं होता इसलिए वो फव्वारा है, लेकिन वो ये साबित नहीं कर पाए कि उस फव्वारे के लिए जो पानी की निकासी की प्रबंध होता है वो कहाँ है। हालांकि ठीक है, वो कह रहे हैं 20 साल से फव्वारा नहीं चला, लेकिन पानी की निकासी की जगह होनी चाहिए, जिसको जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है कि वहां इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है जो ये साबित करे कि वो फव्वारा है। वहीं हिंदू पक्ष कह रहा है ये शिवलिंग है, जो कि नंदी जी इसी तरफ मुंह करके बैठे जिस जगह से शिवलिंग प्राप्त हुआ है। तो ये पूरा मामला अब हिंदू पक्ष के लिए बहुत बड़ा बन गया है क्योंकि उन्होंने केवल श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना के लिए वहां पर याचिका डाली थी, लेकिन अब जो साक्ष्य मिला है, जिसको महत्वपूर्ण साक्ष्य कहा जा रहा है शिवलिंग के तौर पर, उसको लेकर हिंदू पक्ष और सारी याचिकाएं डाल सकता है। मलबे को हटाकर वहां पर जो मूर्तियां हैं खंडित तौर पर, क्योंकि ये कहा गया कि जब उस मंदिर को तोड़ा गया, हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, तो उसी के मलबे से सिर्फ गुम्बद बना दिया गया। जो 3 गुम्बद अगर आप तस्वीरों में जो देखते हैं, तो 3 गुम्बद के नीचे, यानी जब अंदर से आप जाएंगे तो वहां पर भी जिक्र हो रहा है कि एक और गुम्बद है जो मंदिर के स्वरूप में ही है, बस उसके ऊपर ये 3 गुम्बद लगा दिए गए हैं। वहां संस्कृत लिखे हुए शिलालेख मिल रहे हैं, साथ ही साथ वहां पर स्वास्तिक, नागफनी, सब मतलब कई ऐसे चिन्ह मिल रहे हैं जो सांस्कृतिक तौर पर ये दिखाते हैं कि ये मंदिर रहा होगा, जिसके बाद हिंदू पक्ष अब इन्हीं साक्ष्यों के तहत और याचिका तैयार कर रहा है और याचिका दाखिल करने की तैयारी में है और ये मान रहा है कि अब उसका जो पक्ष है वो बहुत मजबूत हो गया है और इसी मजबूत पक्ष के साथ वो आगे अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाला। लेकिन अभी 3 बजे का वक्त महत्वपूर्ण होगा जब सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई शुरू होगी। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास अर्पिता। कुमार अभिषेक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, देखिए, अब वाराणसी कोर्ट में तब तक सुनवाई नहीं हो सकती जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता और जाहिर तौर पर अब सोमवार तक का वक्त लग सकता है, सोमवार को ही हो सकता है एक बार फिर से सुनवाई हो। लेकिन ये जो डिले हो रहा है और इसमें जो तमाम अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, चाहे वो सबूत हो, साक्ष्य हो, 278 पन्ने की रिपोर्ट हो, इससे जाहिर तौर पर वहां जो सेंटिमेंट्स हैं इस वक्त वाराणसी में, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, हिंदू पक्ष हो, दोनों के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रख के किस तरह की तैयारी है? देखिए नेहा, सेंटिमेंट्स तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे रिपोर्ट्स का खुलासा हो रहा है उस तरीके से सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं और दोनों तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हिंदू पक्ष है उनकी भावनाएं जागी हैं कि वहां उन्हें शिवलिंग मिला है, मुस्लिम पक्ष को भी लगातार ये लग रहा है कि जो उनकी चीजें हैं उसे अभी तक नहीं कहा गया। लेकिन आज कोर्ट कमिश्नर जो हम लोगों से बात की है उसमें उन्होंने बताया है कि जो मुस्लिम पक्ष ने कहा है उसका जिक्र भी इस रिपोर्ट में है, यानी कि अगर हिंदू पक्ष ने कुछ दावा किया है तो उसका क्या जवाब मुस्लिम पक्ष ने दिया है ये भी उस रिपोर्ट में मेंशन है। यानी कि बहुत कुछ अब अदालत पर निर्भर करेगा कि अदालत इस पूरे केस को कैसे आगे लेकर के जाती है। लेकिन एक बात तो तय है कि बनारस में जो शिव भक्त हैं, बनारस में जो महादेव के चाहने वाले हैं, जो शिव के भक्त हैं, जो हिंदू समाज है, उसे लग रहा है कि एक बड़ा खुलासा हो चुका है और उनका शिवलिंग मिल चुका है। दूसरी तरफ आज जुमे का दिन है, आज जुमे की नमाज है और ऐसे में इंतजामिया कमेटी की तरफ से आज एक लेटर भी जारी किया गया है और मुसलमानों से अपील की गई है कि आज जुमे की नमाज में वो कम से कम तादाद में आए और उसकी वजह भी उन्होंने लिखी है कि चूंकि वजू खाना बंद है क्योंकि वो सील हो चुका है और साथ साथ जो शौचालय है उसका भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसलिए बहुत कम लोग आए और अपने मोहल्ले में ही नमाज पढ़े, यानी कि आज भी भीड़ न लगाएं, इसकी गुजारिश है, इसका आग्रह किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आज चूंकि सर्वे खत्म हो गया है और सर्वे रिपोर्ट सामने आ चुकी है, ऐसे में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या मुस्लिम समाज के लोग इसे देखने दोबारा नमाज के वक्त कितनी तादाद में जुटते हैं। तो ये कुछ अहम चीजें हैं। तीसरी बात आखिरी तौर पर बताऊं कि कोर्ट ने फिलहाल 23 तारीख का डेट दे रखा है और आज सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है उसमें
जो हरिशंकर जैन है वो अपना पक्ष रखेंगे। तो तमाम नजरें इस वक्त कोर्ट पर भी टिकी हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ फैसला आता है, कुछ आदेश जैसा कुछ निकलता है, तब सोमवार को जो 23 तारीख की डेट रखी गई है उस पर तमाम जो याचिकाएं हैं उस पर सुनवाई होंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अर्पिता और कुमार अभिषेक, आप दोनों का।